थे 49। लेकिन अगर हम पिछले बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की, तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी उभर कर आई थी। अब इस बार लेकिन आरजेडी की रफ्तार थोड़ी पीछे जरूर दिख रही है और ये आंकड़ा फिर से बदल गया है। देखिए, जनसुराज जो कि अभी 2 सीटों पर बढ़त थी, तो 1 सीट पर अब बढ़त दिख रही है, यानी 1 सीट घट चुका है और एनडीए 168 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन 71, 168, 71 ये लड़ाई अभी चल रही है। 243 विधानसभा सीटों के रुझान आ चुके हैं और अब देखिए, बड़े चेहरे खेसारी लाल यादव जो अभी छपरा से आगे चल रहे थे, अब खबर है कि पीछे हो गए हैं। खेसारी लाल यादव छपरा सीट से पीछे हो गए हैं और मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से अभी आगे चल रही हैं। ये वो बड़े चेहरे हैं जिस पर नजर है और मैथिली ठाकुर को लेकर के खबर यह है कि वो अभी आगे हैं। रितेश रंजन करगढ़ विधानसभा सीट से जनसुराज के प्रत्याशी हैं, अभी तक ये आगे थे लेकिन अब ये भी पीछे हो गए। हमने आपको बताया भी था कि आगे पीछे का सिलसिला अभी चलता रहेगा। और इसी बीच बड़ी खबर है शुभी, वाकई ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं, तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 4529 वोटों से आगे। तारापुर से आरजेडी के अरुण कुमार शाह पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तारापुर के आरजेडी से जो प्रत्याशी बनाए गए वो पीछे चल रहे हैं, वहीं बीजेपी के सम्राट चौधरी यानी बिहार के डिप्टी सीएम वो आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। देखिए, लगातार वोटों की काउंटिंग चल रही है और इसी बीच ये आपको तारापुर से सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है, ताबड़तोड़ उन्होंने जनसभाएं की, रोड शो किया और उसका असर दिख रहा है। देखिए, अभी फिलहाल जो रुझान उनके पक्ष में आ रहे हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी जानकारी आपको दे दे, सिवान से वो प्रत्याशी हैं और वो भी आगे चल रहे हैं। मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके लिए जब